केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों के विरोध में पूरे देश के ट्रक चालक सड़कों पर हैं। हड़ताल कर दी गई है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल ख़त्म है, लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए अभी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते लोग चिंतित हैं। आना जाना बंद हो चुका है, सामान महंगा होने लगा है। जिंदाबाद 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 काले कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद 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 वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। नमस्कार जनाब, नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद सर आप सभी को। लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों के खिलाफ जो काला कानून बनाया सरकार ने, आप देखिए सर, पूरे ड्राइवर भाई आज दुखी हैं, क्योंकि कौन दुर्घटना करना चाहता है, कौन एक्सीडेंट करना चाहता है, कौन इतने इतने बड़े क्लेम एक ड्राइवर क्या दे सकता है? क्या वो अपना गुजारा करेगा या सरकार के क्लेम भरेगा? तो आज हम सारे ड्राइवर भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस काला कानून को वापस करवाइए और सरकार को हमारी तरफ से एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि भाई ये कानून बिल्कुल गलत है और ये एक हिटलरी कानून है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई तर्क नहीं है इस कानून का, क्योंकि दुर्घटना कभी कोई करता नहीं है, हो जाती है, ये कभी जान के नहीं करता सर। आओ सर आप इधर आ जाओ थोड़ा से हम सरकार को ये एक अपना दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस कानून को जितनी जल्दी हो वापस किया जाए। ये दोनों पत्र हम आपको सर सौंप रहे हैं। सर एक मिनट, एक राष्ट्रपति जी के नाम है, एक अमित शाह जी के नाम। ठीक है धन्यवाद सर। एक वो वहाँ पे जो हमारे ड्राइवर भाई धरना दिए बैठे नाके के पास, वहाँ पे एसएचओ गए, वो परेशान कर रहे हैं उनको, कहते हैं यहाँ से उठो, यहाँ से भागो या परमिशन लेते हो, बदतमीजी कर रहे हैं। अगर उतनी सी बात होगी फिर हमारे ऊपर आ जाएगी। जनता पार्टी बढ़ के जो ड्राइवर गाड़ियाँ निकाल रहे हैं वहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं गाड़ी? मैं एसपी साहब को इंडिकेट कर प्लीज हमारे को नाके पे बैठे हैं, टोल टैक्स पे सर, टोल टैक्स किसी को तंग नहीं कर रहे, अपनी गाड़ियों में जहाँ तक रोक रहे हैं। उसमें पता क्या है, लोड किया है, नहीं हमारी वजह से कोई अराजकता हम रोकते हैं, जो रुकता है उसको चाय पानी पिला रहे हैं, कोई हम रोड नहीं जाम कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे। अगर 2 दिन से कोई रिप्लाईमेंट नहीं आती तो हम रोड हमें क्लोज करना पड़ेगा मजबूर। अगर तो क्या करेंगे, हमारे पास 24 जब महकमे को लोड पड़ती है, कोई मंत्री आता है हमारे को कह देते हैं साइड में लगा दो ट्रक, कह देते हैं ना। एक मंत्री के लिए तो रोड जाम हो सकता है, ये पब्लिक भूखी मर रही, इसके लिए कुछ नहीं है। जब किसान आंदोलन चला था उसमें हमारी गाड़ियां कितनी टूटी थी, जब तक कोई रोड जाम नहीं था, जब तक कोई कानून नहीं था,
हमारे को रोकनी पड़ी तो कानून ये कोई तरीका नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है तो बराबर रखो। हमारी भी सुनो, आप भी उसी में ही हो, आप भी उसी में, हम भी उसी में है। अगर रिटायर हो गए घर जाओगे, आप भी ड्राइवरी में आओगे ना, कार चलाओगे, अपनी सारा कुछ चलाओगे। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ। क्या नाम है आपका? ताराचंद सैनी, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन। ताराचंद जी, आज ज्ञापन दिया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे क्या पूरा मामला है? सर, हम सरकार ने जो हिट एंड रन ट्रांसपोर्ट कानून निकाला ना, ये हमारे पूरी तरह से खिलाफ है। जब हम सरकार को 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस देते हैं, वो किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाए या बंदा मर जाए, इंश्योरेंस कंपनी को, और ड्राइवर को 3 साल तक की लास्ट से ज़्यादा सज़ा हो सकती थी अगर ड्राइवर का कसूर है तो, या ड्रिंक किया हो तो, नहीं 6 महीने से ऊपर सज़ा नहीं होती है। इन्होंने ये कानून निकाल दिया कि गाड़ी अगर एक्सीडेंट करती है और ड्राइवर वहाँ से घायल हुए आदमी को उठा के नहीं ले जाता है तो उसके खिलाफ 10 साल की सज़ा है और 7 लाख रुपये जुर्माना है। अगर वो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है तब भी उसको 5 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना है। अगर ड्राइवर गाड़ी को खुदा ना खास्ते को एक्सीडेंट हो जाता है, उस बंदे को उठाता है, उसको जनता मार देगी। उसको बचाने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? कम से कम अगर बंदा हमारा कोई मरता, उसको उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए परिवार का हर्जाना देवे। और गाड़ी में आग तक लगा देते हैं, माल तक खत्म हो जाता है, क्या सरकार उसका माल के पैसे देगी? नहीं देगी। है कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कार में बंदा मर जाता है, उस ड्राइवर को कार समेत आग लगा देती जनता। कभी सरकार ने कहा इसको क्यों मार दिया? किसी के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? नंबर 2, सरकार को ये तो नजर आ गया भी एक्सीडेंट होते, सरकार को ये नजर नहीं आया भी रोड के ऊपर दिन रात हमारे को ट्रैफिक पुलिस RTO दिन रात लूट रहे हैं। क्या वो करप्शन नजर नहीं आया सरकार को? है कम से कम सरकार को ये भी देखना चाहिए भी हर एक दफ्तर में इस टाइम करप्शन इतना है। बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए करप्शन के। कोई भी काम किसी दफ्तर में बगैर पैसे के नहीं होता। पैसा आपकी जेब में है तो काम करवा लो, वरना कोई काम नहीं होगा। ये तो पुलिस को और छूट दे दी है। अब तो कोई एक्सीडेंट होगा भी पुलिस वाले पहले कहेंगे जाते ही, भाई 1 लाख रुपया दे, तेरा फैसला करवा देता हूँ या किसी और को डाल दूंगा। ये तो और छूट दे दी करप्शन की इन्होंने। बताओ हम कहाँ जाए? मोटर मालिक तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। टोल टैक्स हम सरकार को एक गाड़ी 4.5 लाख रुपया, 1 साल 7.5 लाख रुपया, सॉरी 1 साल का गवर्नमेंट को टोल देती है एक गाड़ी। जितना राजस्व सरकार को हम देते हैं सर, कोई महकमा नहीं देता। सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को ट्रांसपोर्ट महकमा देता है। जो रोड बन रहे हैं हमारे पैसे से बन रहे हैं, ना कि अमित शाह बना रहा है। वाह भाई, अमित शाह लूट रहा है, पैसे हम दे रहे हैं और हमारे ही हमें उसको एवज में एक भी सुविधा नहीं मिलती है। मिलता है तो क्या? करप्शन, काला कानून। अगर आपका ये जो कानून सरकार वापस नहीं लेती तो आगे आपकी क्या रणनीति? 3 तारीख के बाद तकरीबन उम्मीद है अभी चक्का जाम होगा ऑल इंडिया। दिया है किस चीज को लेकर? हमारे सारे ड्राइवर भाई जितने भी यहाँ हमारी ये जितने भी दुखी इस कानून से हुए, टोटल ट्रांसपोर्ट कंपनीज के ड्राइवर्स हैं, अपनी गाड़ियों वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं। ये जो काला कानून सरकार ने बनाया है कि कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए, टोटल जिम्मेवारी ड्राइवर के ऊपर थोप दी गई है और उसको 10 साल की जेल, साथ में उसको जुर्माना। वो अपना घर बेचे, वो कुछ भी करे, सरकार का जुर्माना भरे। आप एक बात बताइए, क्या कोई ड्राइवर दुर्घटना करना चाहता है? क्या कोई एक्सीडेंट करना चाहता है कि मैं कोई एक्सीडेंट करूं रोड के ऊपर? एक्सीडेंट एक बिना उम्मीद की ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी की भी गलती से हो जाती है। तो ये काला कानून वापिस होना चाहिए। सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस काले कानून को वापस लें। ये सरकार का ये कहना है कि सख्त कानून इसलिए बनाने जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं और अगर वो ड्राइवर भाइयों की वजह से नहीं हो रही है, वो सड़क इतनी छोटी है, ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि कोई कंट्रोल नहीं होता, दुर्घटनाएं होती। अगर ये सरकार अपना कानून वापस नहीं लेती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे सब भाई बैठ के फैसला करेंगे, सारी यूनियंस बैठेंगी, फैसला लेंगे आपस में बैठ के कि क्या अगला कदम उठाएंगे। मोदी
बात हुई है सच्चों से। मैंने उसको नहीं साइड में नहीं बैठे थे, सुनो बात, बीच में खड़े थे उस टाइम। आपने यकीन नहीं आता, मैं वीडियो दिखा देता हूं, वीडियो मेरे पास। हमें कोई आपसे विरोध नहीं है। जो भी मेरी सुनो बात, मेरी बात नहीं करनी है अभी। आप मौके पे किसी को बेच के दिखवा लो। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। नागरिक को परेशान करेगा। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ बैठे हैं, ठीक है। इनकी बात भी नहीं मान रहा हूँ, ना आपकी बात मान रहा हूँ, ठीक है। अगर वो बीच सड़क पे बैठे हैं तो उनको बोल दीजिए कि साइड हो जाए, ठीक है। आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर एक सेकंड, आंदोलन करना और अपनी बात रखना आपका अधिकार है। नहीं, हम जनता को परेशान करना नहीं जनता का चाहते। अधिकार है कि वो आवागमन में उनको दिक्कत ना हो। अगर वो सड़क पे बैठे हैं तो उनको बोल दीजिए साइड हो जाए। अगर वो साइड में बैठे हैं तो मैं SHO को कम्युनिकेट कर दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यही हम है अपने मामला। लोगों को बोलते हैं निवेदन है कि कोई, जैसा आपने भी मुझे आश्वासन दिया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना क्रिएट हो। अब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, सबके सामने रखें, और कृपया पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। सिलेंडर लाने आए थे, मिला नहीं? क्या कह रहे हैं? कह रहे कि शाम को मिलेगा। तो फिर मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी तेल नहीं है, तो मैंने हॉस्पिटल जाना है। क्या है हॉस्पिटल? जी, क्या है, क्यों जाना हॉस्पिटल? मेरे बेटा वहाँ पे दाखिल है हॉस्पिटल में, और उसके पास जाना था। तो अभी अब मतलब चाय लेके जानी है, तब करके यहाँ पे आया हुआ था तेल डलवाने के लिए। अब तेल है नहीं, अब देखता हूँ कहीं और जाऊँगा मैं। सर ये जो अपना ये नए कानून आए हैं, ये कानून ये ड्राइवरों के और इसके लिए ही चक्का जाम है, क्योंकि जो ड्राइवर है, आम जन है, कोई भी प्राइवेट है चाहे कोई भी हो, उसमें मान लीजिए किसी के कारणवश से दुर्घटना हो जाती है। वो दुर्घटना के दौरान अगर वो सूचना देगा तो वो 10 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल की कैद काटेगा। अगर वो सूचना नहीं देता है, अगर वो सूचना देता है कि वहाँ रुकता है, और पब्लिक भी उसको मारने की कोशिश कर सकती है। अमूमन ऐसा होता भी है। जब भी ड्राइवर को ड्राइवरी लाइन सीखता है या कोई भी चीज़ करता है, उसको यही सिखाया जाता है कि दुर्घटना के समय में अपना टाइम बचा के अपना थोड़ा दाएं बाएं चला जाए, ताकि आक्रोशित भीड़ ना जिसका नाम होता है ना काम होता है, वो सिर्फ अपना हाथ सीधा करने के लिए उस जो आरोपित है उसकी मृत्यु तक भी हो जाती है। इसलिए ये जो कानून है ये हित में नहीं है, आम जन के लिए भी हित में नहीं है। ड्राइवर तो 10-15 हज़ार रुपये लेता है परिवार चलाने के लिए। अगर उसको ये सज़ा, अगर वो रुकता है तो वो वैसे भी मरना है, अगर वो भाजता है तब भी मरना ही है। इसलिए ये कानून वापस लिए जाए, ये पब्लिक हित में नहीं है। कई ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे पास 70-80 बसें चल रही हैं, जो कि प्राइवेट भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, और हर एक तरीके की गाड़ी हैं। सभी तकरीबन बंद पड़ी हैं, क्योंकि ये कानून ही बहुत गलत हैं। हम तो सरकार से आवेदन करते हैं, हाथ बांध के आवेदन करते हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं। ये आम जनता के हित में नहीं है। कृपया इन ड्राइवरों पे, आम जनता को इससे कोई बच नहीं पाएगा, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो ऑटो रिक्शे वाला है, चाहे वो प्राइवेट कार वाला है, इसमें कोई बच नहीं पाएगा। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि ये जल्द से जल्द ये कानून वापस लिए जाएं, ताकि ये कारोबार ये फिर से चल सके। हम अपनी गाड़ी हमारी रुक चुकी हैं, ये हम अपने संचालन करवा सकें। जी, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहेगा कि मेरे से कोई कुत्ता बिल्ला भी उसको भी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। वो अपने जानबूझ करके कोई भी एक्सीडेंट नहीं करना चाहता। अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अपने के लिए ही वो ड्राइवरी कर रहा है। वो ऐसा नहीं चाहेगा, चाहे वो प्राइवेट कार वाला ही क्यों ना हो। वो क्यों चाहेगा किसी को हिट करना, क्यों करना चाहेगा कि किसी को मैं एक्सीडेंट करूं, क्यों अपनी गाड़ी तड़वाएगा? कोई नहीं चाहता है।
इसलिए इसका इफेक्ट सब पे ही पड़ेगा, ड्राइवरों पे नहीं, आम जन पे भी पड़ेगा। अपनी चाहे वो कोई सर्विस कर रहा है, अपना व्हीकल लेके जा रहा है, उससे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ये अगर सर ऐसा है जी, ये सारा सौदा हमने तो जो भी चाह रहे हैं कि ये कानून जल्द से जल्द वापस हो, नहीं तो ये आगे आने वाले उसमें बड़ा आंदोलन होगा, चक्का जाम रहेगा। देखो सर जी, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो मजदूरी करने वाले बंदे हैं। हमारे से अगर इतने पैसे हों तो हमने ये मजदूरी क्यों करनी है? अगर आज 10 लाख रुपया हमारे पास होगा तो हम ऑटो क्यों चलाएंगे? ये तो बताओ ना आप। तो क्या मानते हैं कि कानून जी देखो, हमारे तो देखो काम काज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम करेंगे ही नहीं, चला नहीं सकते हम ऑटो इस हिसाब से। तो कुमार नाम है जी, अपनी गाड़ी है, टैक्सी में चलाते हैं, कमर्शियल नंबर। ड्राइवर तो कोई नहीं चाहता, कुत्ते का बिल्ला भी आएगा तब भी ब्रेक लेके जाएगा ड्राइवर। अब कोई मोटरसाइकिल पे ही आ रहा हो दारू पी के, अगर आ जाए वो आगे, तो ड्राइवर का क्या कसूर है? ठीक है जी, ये तो कानून वापस होने चाहिए, यानी हम भी देश के साथ है, बड़ा आंदोलन भी होएगा, सब कुछ होएगा फिर तो। सर जी, मैं इस संस्था 28 साल तो काम कर रहा है। दाढ़ी मेरी इस टाइम काली सी, हुण सफेद हो चुकी है, पर मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ नहीं देखे। साढ़े कोल भी इन्नी कि साल अज तक कोई दुर्घटना तो होई नहीं। कल नूं चाहे कोई हो जाए, बाई चांस कोई अगे अनचाहा आ जाता, तो साढ़े कोल ना तो इन्नी रकम हैगी है पैसे देने नूं, जे 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा। तो 10 साल की सज़ा तो असी वैसे भी कट चुके हैं जी, साड़ी असी उत्थे खत्म हो गए हैं। पिछे साढ़े बच्चे जिहड़े ने वो खाने पीने वास्ते लाचार है, ना साढ़े कोल पंजी हैगी, ना साढ़े कोल मकान है रहने वास्ते। असी पैसे लियावांगे कित्थों? यह कानून इन्हां नूं जल्द तो जल्द वापस लैणे चाहिए ने, नहीं तो ये कानून जिहड़े ने यह देश नूं खत्म करने वास्ते ने। इहदे च कोई गरीब बंदा या आम बंदा जिहड़ा है वो चल नहीं पाएगा।